जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर वाफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का जो है एनालिसिस, वीकली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। होपफुली आप लोगों ने लास्ट टाइम वाला जो एनालिसिस है आप लोगों के साथ जो किया हुआ है ये भी आप लोगों ने देखा होगा, और अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह नाउ ऑनवर्ड्स अब ये सीरीज जो है आप लोगों के साथ चलती रहेगी। इंडेक्स एनालिसिस वीकली लेवल्स के साथ, वीकली और डेली के साथ हम लोग अलाइन रहेंगे। ये आप लोगों को पता है कि वीकली लेवल्स हैं जिसको हम डेली पे देख रहे हैं, क्योंकि वो एक एक इंच की सपोर्ट देखने से अच्छा है मेन जो वैल्यू एरियाज हैं हमें उसके ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से हमें इन्हीं पे नजर रखनी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये हो गई जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें हम जो है चार्ट के अकॉर्डिंग और टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। वो किसी किस्म की कोई बाय या सेल कॉल या कोई एज सच मशवरा नहीं होगा। वो जो चीज चार्ट के ऊपर दिख रही है और जो मैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ उसको डिलीवर करूंगा, ताकि आप लोग उसको देखें, समझें और अपनी वर्किंग भी करके उसको उसके साथ जो है अलाइन करें। तो एक तो ये चीज हो गई। लास्टली ये कि अभी इसके साथ साथ जो है आप लोगों के साथ जो लास्ट वीक में जितनी भी वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर्स के हवाले से जो है डिस्कशन की गई है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि यकीन दिलाने के लिए, बहुत लोग अभी भी टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो बोलते हैं कि नहीं यार टेक्निकल्स नहीं होते, तो उन लोगों को दिखाने और समझाने के लिए भाई टेक्निकल्स होते हैं और वो अपना काम करते हैं। सिर्फ टेक्निकल्स नहीं होते ऑल दो, बट टेक्निकल्स भी काम करते हैं। तो वो आप लोगों को दिखाएंगे कि लास्ट जो भी वर्किंग शेयर की गई उसमें कितनी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुई। वंस अगेन वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो सारा आप लोगों को वर्किंग लाइव चार्ट्स में समझाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप भी यूं इसी तरीके से ये जो वर्किंग्स हैं ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसकी कोई फीस नहीं है, तो आप हमारे साथ जो है अपना PSX का अकाउंट दुनिया के किसी भी कोने से घर बैठे खुलवा सकते हैं। फर्दर नोटिफिकेशन और फर्दर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके मजीद मालूमात कर सकते हैं। और एक चीज और मैं हाईलाइट कर दूं कि इससे हवाले से कोर्स से रेलेवेंट भी जो आपके पास जो वीडियोस हैं वो फ्री वीडियोस आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है, उसको जरूर देखें, सीखें, समझें, ताकि आपको समझ में आए। तो इसको शुरू करते हैं जी। तो लास्ट वीक हम लोगों ने समवेयर अराउंड इधर कहीं छोड़ा था और डिस्कस किया था कि यहाँ पे अब ये अगर ऊपर जाता है इस लेवल को तोड़ के तो कहां तक जा सकता है। टारगेट हम लोगों ने निकाला होता, वो मैं इसकी उसमें नहीं जाऊंगा कैसे निकाला, क्यों निकाला, वो प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा लास्ट वीक की। तो अभी फिल वक्त वही सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट दे दिया। ये मैं डेली कैंडल देख रहा हूँ, 1 डे लिखा हुआ है, तो ये कैंडल डेली है, ये आवरली एनालिसिस नहीं है। तो इसके ऊपर अगर मैं टाइट सी ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये स्टिल एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ये जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन नहीं है, ये बहुत टाइट चैनल के ऊपर एक ट्रेंड लाइन चल रही है। टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हमें डिफरेंट पहलुओं से चीजों को देखना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इंडेक्स का मोमेंटम ऑल दो ऊपर है, बट कितना ऊपर जा सकता है, क्या हो सकता है, ये किसी को भी नहीं पता। परफेक्टली कोई भी नहीं बता सकता कि भाई इंडेक्स यहीं पे जाके हिट करेगा। कोई यानी एक तुक्का लग जाए तो दैट इज समथिंग एल्स। फ्यूचर या आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है जिसको पता होता है। हम लोग सिर्फ इसके बिहाफ के ऊपर, वर्किंग के बिहाफ के ऊपर स्टांस अपने तैयार करते हैं कि ऊपर जाएगा तो मैं क्या स्टांस लेना है, नीचे जाएगा तो क्या स्टांस लेना है, और साइड में घूमेगा तो क्या करना है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस दिस इज ऑल अबाउट। यानी ऐसा नहीं है कि यही होगा वही होगा, तो बहुत सारे लोग इसको जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर की ही तरफ रवा दवा है स्टिल, और इसने यहां से अपने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के लेवल को इसने जो है क्रॉस करके 151 के बाद। अब यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम इन करें हम, अब इसको अगर हम गौर से जूम इन करके देखें तो इसने इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे माइनर न्यू हाई अपना 151 का लगाया और अब ये इसको यहाँ पे रीटेस्ट करने आ रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये, और एक ये जो रेड लाइन है आपकी 148,000 के जोन की, ये इसके लिए कॉन्फ्रेंस का काम करेगी अगर अब इसको ऊपर जाना है। तो अब ये पोटेंशियली ऊपर कहां तक जा सकता है, इसका अगला टारगेट 158 का हो सकता है। क्यों हो सकता है, वंस अगेन वो लास्ट वीलॉग में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसके ऊपर मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, वीडियो की लेंथ बिला वजह फिर बहुत लंबी होती है। तो फिल वक्त अभी इंडेक्स जो है वो हमारे पास ऊपर ही है। इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर फुल हवा में तैर रहे हैं। मैकडी जो है वो कंफ्यूज हो गया हुआ है कि बाय करें या सेल करें। तो इंडिकेटर्स बेसिकली सिर्फ देखने का ये बड़ा ड्रॉबैक होता है। ऑल्दो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ही रवा दवा है। पोटेंशियल लेवल अब अगर ये यहाँ से गिरता है तो अच्छा वैल्यू जोन फिर हमारे पास ये होगा, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हैं। लास्ट वीलॉग में डिस्कस है कि 137 का आपके पास जो है 137,500 बेसिकली ये एक इसकी अहम सपोर्ट हो सकती है, जहां से अगर इसने फिर अगर अपना एक नया सफर न्यू हाई कंटिन्यू करना है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जो होगी वो 148 का लेवल होगा, और अगर 148 सस्टेन नहीं करता तो
यहाँ पे मैं इसको एक जोन बना देता हूँ, तो 146 और 148 ये इमीडिएट सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको आवरली पे कन्वर्ट करता हूँ तो आवरली के ऊपर ये लेवल्स जो है बड़ी जल्दी अचीव हो जाते हैं। लोग बहुत सवाल करते हैं कि सर हमें आवरली पे देखना चाहिए, वीकली पे देखना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके स्टाइल के ऊपर। तो वही जो 6-8 कैंडल्स डे के ऊपर बननी है वो वीक के ऊपर बनने में बहुत टाइम लगेगा, वही 6-8 कैंडल्स जो आवरली में बननी है वही कैंडल्स जो है वो आपकी डेली पे बनने में बहुत टाइम लेंगी। सेम गोज फॉर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स एंड सो ऑन। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का तगड़ा मोमेंटम है। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को सीधा कर लूँ, ये गैप क्यों आ गया यार, एक मिनट, ये देखें माइक्रो ब्रेकडाउन करके ये फायदा होता है आपको। तो ट्रेंड लाइन आपकी जो एक बड़ी जबरदस्त सी लग गई है। तो आवरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आवरली बेसिस पे आपके पास ये एक अहम सपोर्ट एक 46 और एक 48 की आ रही है। तो फिल वक्त जो है आप इसको भी देख सकते हैं। जो मेनली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेली के ऊपर। तो कोशिश करें इन लेवल्स को नजर में रखें और इन लेवल्स के साथ स्टिक रहें। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं बेसिकली मेन उनके लिए हैं ये लेवल्स। तो ये दो अहम लेवल्स हैं आपके पास। और अगर यहाँ से ये फ्री फॉल देता है, उसमें कोई भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो किसी को नहीं पता कि क्या हो सकती है। तो वो जब आएगी तब की तब देखेंगे, तो वो एक बहाना बनता है, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो डेफिनेटली ऊपर आपके पास या तो ये स्टॉप होगा 137,500 का, यहाँ पर ये नीचे के जोन्स हो सकते हैं पोटेंशियली। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि लास्ट वीक जो है हमारा शुरू हुआ है, जो समवेयर अराउंड मंडे से फ्राइडे तक का सेशन, ये अगर आप देखें 18 से 22 की डेट डाली है, तो इसमें माल किस यानी प्लेयर की जानिब से कितना इकट्ठा हुआ है, किसने बेचा है, तो ये वीकली एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो वीकली सारा टेन्योर वो दिखा रहा है, टेन्योर उसमें कि क्या क्या हुआ है। तो फीपी $13.95 मिलियन का माल बेचा और लीपीज ने उसको उठाया है। बैंक्स ने जो है $3.98 मिलियन का माल लास्ट वीक में बेचा है। ब्रोकर्स ने $2.36 मिलियन का माल उठाया है। कंपनीज ने $9.94 मिलियन का माल उठाया। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $10.95 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.17 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने $4.93 मिलियन की सेलिंग करी। इंडिविजुअल्स का ये स्टांस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मार्केट काफी ऊपर है। प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहे, ये आप लोगों को मैं बताता रह रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज ने $2.67 मिलियन की बाइंग करी। म्यूचुअल फंड ने $10.58 मिलियन की बाइंग करी। एनबीएफसी ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $2.70 मिलियन की सेलिंग की और ओवरसीज पाकिस्तान ने $2.83 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स बाइंग पर है, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जो है सेलिंग पर है। तो बायर्स में अगर हम देखें तो बायर्स के जो डिजिट्स अगर आप देखेंगे तो बायर के डिजिट्स में सबसे ज्यादा हैवी बाइंग जो है म्यूचुअल फंड की जानिब से 10.58 मिलियन की। ऑल्दो अगर हम सेलिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो सेलिंग पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा माल फीपीज ने बेचा है 2.95 मिलियन का। तो एनालिसिस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फीपी लीपी कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, इसकी एक डिटेल वीडियो वही वंस अगेन प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको देखें समझें, ये बहुत काम आता है। और उसमें डेली मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह आप इसको देखेंगे और अगले डे की या वीक की स्ट्रेटेजी आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। तो होपफुली वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉरेन कॉर्पोरेट और म्यूचुअल फंड को कि भाई इन्होंने क्या गेम की है और अगला हफ्ता कैसा हो सकता है, तो फीपीज को अगर मैं देखूं तो हमारे पास बड़ा सेलर था। तो फीपीज ने सबसे ज्यादा सेलिंग अगर हम देखें तो किधर की है, ऑल अदर सेक्टर में, यानी दीगर जो साइडलाइन आइटम्स हमारे पास होते हैं मेन सेक्टर्स के अंदर नहीं हुई 5.88 मिलियन की। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो हमारा है जैसे ओजीडीसी पीपीएल वगैरह वाला, उसके अंदर जो इनकी जाने से तगड़ी सेलिंग हुई है। अब इसको जाहिर है बेचा है किसी ने, तो इन प्लेयर्स में से किसी ने उठाया, लेकिन हम सिर्फ म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड जो है चूंकि बहुत बड़ा बायर रहा है तो उसने यहाँ पे $5.89 मिलियन का माल उठाया है जो फीपीज ने बेचा है। और उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर में म्यूचुअल फंड का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये डाटा मैं आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा था। तो वीडियो के वीलॉग के साथ साथ ये होता है कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट आपके पास जो है बेसिकली नेक्स्ट वीक में फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने माल उठाया है, तो कुछ ना कुछ गेम पोटेंशियली हो सकती है। तो फर्टिलाइजर के टॉप स्टॉक्स को निकालें, उनके लेवल्स देखें और उसमें अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी किस्म के पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसको देख के ट्रेंड के साथ उसको राइड करने की कोशिश करें। तो यहां से हमें एक ओवरऑल इनसाइट्स मिल जाती है कि हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बिग मनी है, वो अपना पैसा किधर डाल रहे हैं। तो यहां से एक मार्केट का हिसाब किताब देखने में हमें आसानी हो जाती है। तो होपफुली ये भी हमें क्लियर हुआ होगा और हमें एक अगले वीक का एक समझे एक रोड मैप मिल गया कि क्या हो सकता है।
ये तो हो गया KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस। अब इसके साथ अगर हम लोग देखें जो लास्ट वीक आप लोगों के साथ जो मैंने कॉल्स शेयर की थी, कॉल्स नहीं बेसिकली जिसको वर्किंग बोलते हैं, तो देखते हैं जी उसने काम किया है नहीं किया। अच्छा, वन सेकेंड मैं आपको बताता चलूँ, ये जितनी भी वर्किंग्स हैं ये इंशाल्लाह जो हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ होंगे उनका ग्रुप होगा इंशाल्लाह ताला, या उनके साथ उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए होगा, उनके साथ ये जितनी भी चार्ट वर्किंग आप लोगों के साथ होती है ये भी शेयर की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बाय सेल अलर्ट की वर्किंग होती है, जो लेवल्स होते हैं इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर की जाएंगे। सो वन सेकेंड, अगर आप हमारे साथ मुनीर खरानी सिक्योरिटीज में अपना घर बैठे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी 15 अगस्त के वीलॉग में मैंने ये स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, GGL, ट्रिपल GL, नेटसोल, मुगल ट्रीट। देखते हैं भाई इन्होंने काम किया है कि नहीं। तो सबसे पहले डबल GL देखते हैं। डबल GL क्या है, अब इनकी वर्किंग आप 15 अगस्त के वीलॉग्स में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कशन हुई थी, तो यहाँ से देखें एट द एंड ऑफ द डे ये अगर यहाँ से वर्किंग आप लोगों ने देखी तो तकरीबन 2-2.5 रुपए का इसने गेन दिया और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पे आके अभी ये सस्टेन कर रहा है डबल GL। दूसरा है ट्रिपल GL, ये ट्रेड हमारी अच्छी रही। ट्रिपल GL भी अच्छे लेवल के ऊपर रहा और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहा। वंस अगेन ये सारी चीजें आप लोगों को भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर हो सकती हैं अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं। और आप लोग अगर सीखना समझना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ कल के वीलॉग में डिस्कस भी किया था मैंने कि जो फर्स्ट 25 क्लाइंट्स हमारे होंगे उनको हमारा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और नॉट ओनली दैट, जो हमारा बाय सेल अलर्ट्स का जो ग्रुप होता है बेसिकली जिसमें टेक्निकल वर्किंग से सारी होती हैं शेयर की जाएंगी। और उसके साथ साथ यूट्यूब के जो चार्ट्स होंगे जो वर्किंग है इसके साथ जो ट्रेड प्लान होगा वो भी आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो है स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग क्लाइंट जो यानी है उनके लिए कोर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी वर्किंग वगैरह तो ऑब्वियसली, और इसके अलावा कोई पेड ग्रुप वेट ग्रुप वाला चक्कर नहीं है, सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला चक्कर है ताकि आप लोग आएँ और काम करें। और इंटरेस्टेड बंदे जो है बेसिकली इसमें उन्हीं का काम है, सिर्फ वो वाले जो यहाँ खरीदो वहाँ बेचो वाले वो उनका काम नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया सॉरी नेटसोल, मुगल और ट्रीट, ये भी अच्छे गेन में रही। इसके बाद नेटसोल को देखते हैं, नेटसोल ने क्या किया भाई। नेटसोल की वर्किंग, नेटसोल यहाँ पे था, आप लोगों को इंडिकेशन दी थी इस व्लॉग में, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली अभी अपनी सपोर्ट के पास आ गया तो वहां से किसी ने का शॉर्ट मारा है, ट्रेड प्लान था उसके पास और वर्किंग समझता था एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग उसने की होगी। ऑल्दो शॉर्ट रिकमेंडेड नहीं होता बट फिर भी। उसके बाद मुगल और ट्रीट है भाई। मुगल को देखें, मुगल ने कैसा रिएक्ट किया है। मुगल एट दी एंड अपने टारगेट्स को अचीव करता ऊपर गया है। ये आपको बताने का मकसद है टेक्निकल वर्किंग काम करती है, ये हरगिज बाय सेल अलर्ट नहीं है। एट दी एंड अगर आप इसको देख के अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो किसी भी फायदे और नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सो कॉशियस होके काम करें, वर्किंग को समझ के और तरीके से काम करें। मुगल हो गया। ट्रीट को देखते हैं भाई। ट्रीट ने भी जो है जबरदस्त अपना जो है पॉइंट जो है वो दिखाए और यहीं से अगर आप देखें इस वर्किंग तो एग्जैक्टली उसने अपने टारगेट को जाके हिट किया और एक अच्छा हेल्दी गेन दिया है। तो ये तो 15 तारीख वाला हमारा वीलॉग था, इसकी कॉल्स हमारी यानी वर्किंग जो है अच्छी रही। अब उसके बाद फिर 18 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आई गेस मंडे था, यस, तो 18 तारीख को हम लोगों ने एमटेक्स, CHCC, BHL, स्पेल और प्रेमा को देखा। तो जल्दी से इनके ऊपर भी नजर डालें जी। एमटेक्स एग्जैक्टली यहाँ पे हिट किया और अपनी इसी सपोर्ट पे आके अब सपोर्ट बना के ये दोबारा अपनी मूव जो है लेने के चक्कर में चल रहा है। वंस अगेन वर्किंग हमारे पास सेट चली है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रही है, चार्ट रीडिंग सारी, इट्स ऑल अबाउट चार्ट रीडिंग। यहाँ से ये नीचे जाने का इसका खदशा था, कहाँ से सपोर्ट बनाई, गैप फिलिंग करी, वो सारी आप इस वीलॉग में देख सकते हैं। वर्किंग के साथ अलाइंड है। BHL को देखते हैं, बैंक अल हबीब। BHL अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ न्यू गेन्स की तरफ ऊपर गया है और तकरीबन 27-28 रुपए का गेन दे दिया, नॉट बैड। स्पेल और प्रेमा, स्पेल को देखें जी। स्पेल भी अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ आगे की तरफ रवां दवा है और 14 रुपए ये ऊपर की तरफ चल रहा है। प्रेमा को देखें, ये आप लोगों को दिखाने का मकसद है कि यही वर्किंग और यही सारी चीजें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर होंगी और एट द एंड ऑफ द डे उसमें वर्किंग ये सारी चीजें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। यार इसकी वर्किंग आई गेस मुझसे मिस हो गई है या वो पुराने चार्ट में होगी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं देखूं। अनफॉर्चुनेटली इसकी वर्किंग सेव नहीं हो पाई थी। बहरहाल ये जो वर्किंग पुरानी की गई थी ये उसके ऊपर हिट किया है इसने भी, प्रेमा ने। और यार 1 मिनट, इसको कहीं डेली पे तो नहीं हमने डिस्कस किया था, नहीं, पुरानी वर्किंग मिस हो गई है। एनी हाउ कोई मसले वाली बात नहीं है। प्रेमा के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है सर, उसके बाद 20 तारीख को हमने डिस्कस किया सरल सिस्टम, FFC, यूनिटी, CHCC, DFML। फटाफट इसको भी देखते हैं। CARL
यस, सरल की वर्किंग देखें तो ये आप लोगों के साथ 20 तारीख को डिस्कस की गई थी। अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ ये ऊपर की तरफ जबरदस्त तरीके से गया है, तो नॉट अ बैड ट्रेड। 15 रुपए का गेन इसने दिया। इसमें सिस्टम को जल्दी से देख लेते हैं भाई क्या कर रहा है। सिस्टम्स लिमिटेड भी अपने टारगेट को हिट करता हुआ अभी कंसोलिडेशन में, तो इस वर्किंग को भी जरूर देखिएगा। आने वाले दिनों के लिए हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एफएफसी को देखते हैं, फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो इसकी वर्किंग को देखें, ये स्टिल जो है अपने चैनल के बॉटम पे है। यहाँ पे इसके साथ वर्किंग शेयर की गई थी, तो ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, इस पर भी जरूर नजर रखें। यूनिटी, सीएचसीसी और डीएफएमएल। यूनिटी को देखें तो यूनिटी क्या बोलता है जी, यूनिटी की यहाँ पे वर्किंग थी, उसने एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट बनाई। अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जो है रवा दवा है। वर्किंग क्या थी इसको देखें और इसके टारगेट पॉइंट्स क्या थे, क्यों थे, इस वीलॉग में डिस्कस किए गए 20 तारीख के, उसको जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। उसके बाद सीएचसीसी और डीएफएमएल है। चिराट सीमेंट जो है, चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, तो चिराट सीमेंट के ऊपर नजरसानी करें तो ये देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था कि गैप फिल कर सकता है, इसने फिलअप किया, सपोर्ट अपनी बिल्कुल ट्रेंड चैनल से बनाई और अभी ये दोबारा एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के ऊपर चल रहा है। उसके बाद है जी डीएफएमएल के ऊपर भी नजरसानी करें। डीएफएमएल अपनी सपोर्ट को ऑनर कर रहा है और अभी स्टिल जो एक बड़े फेज की कंसोलिडेशन में, इसको आने वाले दिनों में इसके ऊपर जरूर नजर रखें, इसमें पोटेंशियल मूव मिल सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद 21 तारीख को हम लोगों ने जो वीडियो वीलॉग रिकॉर्ड किया था, पेल, बीओपी, पीआईबीटीएल, एमईबीएल और एंग्रो, फटाफट इसको देखते हैं। इसमें क्या रहा भाई, पेल के ऊपर नजर करें। अरे यार ये भी वर्किंग सेव नहीं हुई भी, वेरी बैड। एक सेकेंड, होपफुली इधर सेव हो गई हो क्योंकि चार्ट्स हो एग्जैक्टली यस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास इसकी वर्किंग इधर शेयर की गई थी, पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अब ये अपने इस लेवल के पास अपने स्ट्रक्चर में दोबारा अंदर की तरफ जा रहा है। क्या करना चाहिए किसी ने अगर एंट्री ली हुई, तो 21 तारीख के वीलॉग में डिस्कस्ड है, उसको देखें। बीओपी और पीआईबीटीएल, बीओपी द बैंक ऑफ पंजाब को देखें। द बैंक ऑफ पंजाब का पोटेंशियल पॉइंट आप लोगों को बताया कि अगर ये चैनल तोड़ता है तो ये चैनल, इसका ट्रेंड जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है, वीक दिख रहा है, तो इसके ऊपर नजर रखें कहां तक गिर सकता है, कौन से पोटेंशियल लेवल्स हो सकते हैं वो आपके सामने है। ओके, बीओपी का पीआईबीटीएल है। पीआईबीटीएल के ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है इसके ऊपर नजर रखें, तो ये अपने लेवल को तोड़ता ऊपर गया है। अब क्या स्टांस होना चाहिए वो इस वीलॉग में 21 तारीख वाले में डिस्कस किया गया है। इंटरेस्टेड बंदे जो है इसको जरूर देखें। जाहिर है सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, वीडियो की लेंथ बेलाजा लंबी होगी। आपको दिखाने का मकसद है कि वर्किंग आप देखें, समझें और अपनी वर्किंग तैयार रखें। एमईबीएल आपको जैसे बताया नीचे आ रहा है, डिविडेंड इसका जो है 25 तारीख को एक्स हो जाएगा, तो ये 7 रुपए नीचे आएगा। इस वीलॉग को अगर आपने नहीं देखा है एमईबीएल वाले जरूर देखें 21 तारीख वाले वीलॉग को, वरना 7-8 रुपए नीचे जाएगा। कहाँ गिरेगा, क्यों गिरेगा, फिर वहां पर ट्रेडर जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो जरूर देखिएगा, इसको मैं काफी डिटेल में इसको मैंने आपके साथ जो है कवर अप किया है। और फिर रहा हमारा एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड के ऊपर अगर नजरसानी की जाए तो वो हमारे पास अपनी इस चैनल सपोर्ट को तोड़ रहा है। ये कहाँ तक पोटेंशियली गिर सकता है, ये यहाँ पे अभी नीचे इसके पास पॉइंट आ रहा है 207 का, तो इसके ऊपर भी जरूर नजर रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये 22 तारीख है, एक दिन जो है बारिश की वजह से मिस हो गया था तो जाहिर नहीं कर पाए। 22 तारीख ऑब्वियसली कल थी, तो अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो आप लोगों के साथ जो है कमिंग वीलॉग्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि ये वर्किंग जो आप लोगों के साथ की थी ये कितनी कारामत रही है। तो होपफुली आज की एफर्ट्स और कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीलॉग और वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल में नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। घर बैठे वंस अगेन PSX में आप हमारे साथ मुनीर खरानी सिक्योरिटीज में अगर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। और क्या बेनिफिट्स हैं क्या है वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।